तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो बहुत सारा टॉपिक्स हमारा इस सब्जेक्ट्स का कवर हो चुका है और रिमोट सेंसिंग का बहुत सारा टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे मिल जाएगा, आप जा कर के आसानी से देख सकते हो। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है एक बार हम लोग पहले इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है और उसको बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। मीन्स उसको छूना नहीं है, सिर्फ देख के पता करना है हम लोगों को, तो वो क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग मेनली दो चीज़ पे बेस्ड होता है, एक बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स होता है और एक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स पे। तो बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स पे दो टाइप्स का रिमोट सेंसिंग होता है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में 4 मार्क्स का पूछा भी गया है टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में। 4 मार्क्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी का जो एग्जामिनेशंस होता है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जिसको लोग ईएसी भी बोलते हैं, तो उसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भी गया है। कब पूछा गया? 2016 में। तो आप लोग के पास अगर क्वेश्चंस बैंक है तो आप पीछे पलट के देख लेना, ये क्वेश्चंस पूछा है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एम से देख सकते हैं या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या बीटेक या डिप्लोमा, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है और कितना टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग दो चीज़ पे बेस्ड होता है, एक बेस्ड ऑन एनर्जी पे और एक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स पे। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है और पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। एनर्जी सोर्स पे जो रिमोट सेंसिंग बेस्ड होता है वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है एंड एक पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एनर्जी सोर्स जो होता है वो एक के पास खुद का अपना एनर्जी सोर्स होता है और एक सनलाइट से लेता है और नेचुरल सोर्स से वो एनर्जी लेता है, किसके लिए? सेंस करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग लैंग्वेज में भी देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पास खुद का अपना एनर्जी सोर्स होता है जो एलिमिनेट करता है, मीन्स जो प्रकाश करता है, रोशनी करता है ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जेक्ट जैसे जिस ऑब्जेक्ट को हमको टारगेट करना है तो उसको देखने के लिए तो रोशनी चाहिए ही। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग में उसका खुद का रोशनी होता है जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना रहता है। तो हम लोग डिटेल्स में फिगर के साथ भी डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं सेंसिंग। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में सेंसर के थ्रू रेडिएशन का इमिशन होता है, वो डायरेक्शन ऑफ द टारगेट होता है। तो जो रेडिएशन होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग में, तो वो कैसे होता है? जिस डायरेक्शन में जिस ऑब्जेक्ट्स को हमको टारगेट करना है तो उसी डायरेक्शन में उसका इमिशन होता है रेडिएशन का, और वो डायरेक्शन ऑफ द टारगेट होता है। और जिस चीज़ को टारगेट करना रहता है उसी डायरेक्शन में होता है। इसका मोस्ट टिपिक एग्जांपल है रडार। तो रडार इसका मोस्ट एग्जांपल है। जैसे कि हर एक कंट्री का अपना अपना रडार होता है और कोई अगर घुसपैठी या और भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है, जैसे चाइना वाला इंडिया में घुस गया या पाकिस्तान वाला इंडिया में घुस गया, तो उसको कौन सेंस करता है? रडार पहले ही सेंस कर लेता है कि इसका हवाई जहाज यहाँ पर एरोप्लेन इन कर गया, तो वो रडार सेंस कर लेता है पहले से ही। तो इसका मोस्ट एपिक एग्जाम्पल क्या है? रडार है। तो अब हम लोग फिगर से एक बार डिस्कस करते हैं कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता क्या है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है कि ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर सेंसर्स है और यहाँ पर क्या है? डाटा एनालिस्ट है, मीन्स बोल सकते हैं कंप्यूटर एनालिसिस
करने वाला, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। तो और यहाँ पर हमारा क्या है, एक सेंसर लगा हुआ है जो इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये क्या करता है, यहाँ से कोई भी जो रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स है जिसको टारगेट करना है, तो यहाँ से जैसे इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है और ये हमारा क्या है, सेंसर से, तो यहाँ से ये टारगेट किया और रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहाँ इसके पास आ जाता है। तो ये डाटा कलेक्ट कर लेता है ये। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पास अपना खुद का एनर्जी सोर्स होता है और ये खुद क्या करता है, उसको एलिमिनेट करता है, प्रकाश करता है ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने में। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेंसर्स है और इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, तो यहाँ से जो सेंसर इसको टारगेट करेगा तो ये खुद रोशनी यहाँ पर देगा, इसको एलिमिनेट करेगा और फिर रिटर्निंग रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पर जाएगा और फिर ये डाटा यहाँ पर जो कंप्यूटर एनालिसिस करने वाला रहेगा, ऑपरेट करने वाला रहेगा, उसको कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कैमरा होगा या सेंसर होगा या फिर आप बोल सकते हैं कि सैटेलाइट होगा। तो सैटेलाइट का खुद का जिसमें एनर्जी रहता है उसको हम लोग एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पास खुद का एनर्जी सोर्स होता है और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना रहता है तो वो वहाँ से खुद लाइट का सोर्स देता है और उस ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, रेडिएशन देता है और इल्यूमिनेट करता है रोशनी को और फिर रिटर्निंग रिफ्लेक्ट होकर के जाता है और फिर सेंस कर लेता है। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है। इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग द सोर्स हैज इट्स ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट्स एंड द रिटर्न एनर्जी इज मेजर्ड। अभी सेम चीज़ हम लोग डिस्कस किए कि जो ये सेंसर है इस और यहाँ पर अर्थ सरफेस है और यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, तो ये खुद का एनर्जी वहाँ से सेंड करेगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वहीं पर जाएगा और फिर सेंस कर लेगा और जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो मेजर करता है और कंप्यूटर एनालिसिस में जो सिस्टम रहता है उसमें कंप्यूटर एनालिस्ट के पास चला जाता है और वो पता कर लेता है किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। सपोज यहाँ पर बिल्डिंग था या ट्री था या रिवर था तो वो पता कर लेता है। तो ये क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का मतलब इतना समझना है आपको कि उसका खुद का एनर्जी सोर्स होता है, वो किसी दूसरे से एनर्जी का सोर्स नहीं लेता है। जैसे एग्जांपल में रडार, आपका रडार जो ऊपर में रहता है, हर एक कंट्री का अपना अपना होता है और जैसे सीमा होता है तो सीमा रेखा बोल सकते हैं, बॉर्डर लाइन, तो उसमें अगर कोई दूसरे कंट्री का एयरप्लेन या एरोप्लेन घुस जाता है तो वो क्या करता है, पहले ही सेंस कर लेता है तो उसको यहाँ पर लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग का ही एग्जाम्पल है रडार। एन एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम हैज इट्स ऑन एनर्जी सोर्स फॉर इल्यूमिनेशन। वही चीज़ें सेम जो अभी हम डिस्कस किए कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में इसका खुद का एनर्जी सोर्स होता है जो इसको इल्यूमिनेट करता है। रिमोट सेंसिंग डाटा इज अवेलेबल एनी टाइम डे और नाइट फॉर ऑल दी सेंसर। और रिमोट सेंसिंग डाटा जो होता है वो किसी भी टाइम अवेलेबल रहता है, चाहे दिन हो या रात हो या कोई भी वेदर हो, सेंसर में वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है कि फोटोग्राफी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग। यह ग्रेट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजनरी प्रोवाइड्स करता है, इसलिए रेडियोमीटर्स में इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है। टेक्निकल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेनेट के लिए भी यूज किया जाता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो पैसिव रिमोट सेंसिंग मींस नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसका खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता है, ये नेचर में जो एनर्जी का सोर्स होता है, लाइट होता है, इल्यूमिनेशन होता है, उसी से इसका काम चलता है। तो इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल क्या है, जैसे फोटोग्राफी, फ़ोटो खींचना है हम लोगों को, तो फ़ोटो जब खींचना रहता है तो हम लोग अपना लाइट तो नहीं लेते जैसे धूप में, तो क्या करता है कि सूरज का जो रोशनी होता है, नेचुरल लाइट, उसी में हम लोग जा कर के फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो ये क्या है,
पैसिव रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल है। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग के पास खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम से लेता है और बोल सकते हैं कि जो नेचुरल सोर्स होता है उसी से ये काम चलता है इसका पैसिव रिमोट सेंसिंग का। अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि पैसिव रिमोट सेंसिंग होता क्या है। Remote sensing work where system has no energy source of its own is called passive remote sensing. In this system, remote sensing work generally depends on an external energy source like the sun. और हम लोग जितना भी एनर्जी सोर्स यूज करते हैं वो सन से करते हैं, और जितना भी रिमोट सेंसिंग जनरली यूज किया जाता है सर्वेइंग वर्क में या और भी बहुत सारा वर्क में, तो ये कैसे होता है, पैसिव रिमोट सेंसिंग से ही किया जाता है। इट यूजेज द नेचुरल एनर्जी फ्रॉम द सन एंड रिकॉर्ड्स द एनर्जी दैट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। और अभी हम लोग डिस्कस किए कि जैसे एक सैटेलाइट रहता है और सनलाइट, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ सनलाइट किसी सोर्स ऑब्जेक्ट्स पर आया और फिर यहाँ सेंसर या कैमरा है, यहाँ इससे रिफ्लेक्ट होकर के गया और ये पता कर लेता है। जैसे यहाँ पर डाटा एनालिस्ट है, कंप्यूटर एनालिसिस करने के लिए है, तो यहाँ से आता है और फिर इसको पता चल जाता है कि किस ऑब्जेक्ट से टारगेट जो है वो हमारा पूरा हो जाता है, किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग मीन्स उसका खुद का एनर्जी सोर्स होता है, और पैसिव रिमोट सेंसिंग में सनलाइट से इसका वर्क होता है। तो डेली लाइफ में हम लोग पैसिव रिमोट सेंसिंग ही यूज करते हैं। और रडार में जो सिस्टम होता है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे सर्वेइंग, लेवलिंग, थियोडोलाइट, ये सब यूज करते हैं ना, डंपी लेवल, तो ये सब में पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग में ही पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो रिमोट सेंसिंग का टाइप ही पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, उसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।